कल मैंने कुछ एग्जांपल्स भी करवाने की कोशिश की थी। एक बच्चे का तो मेरे पास मैसेज भी आया, उसने एक्सरसाइज ही खत्म कर दी 9.1। अच्छी बात है, ऐसे सब लोग करेंगे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं 9.1 में, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। इंटीग्रेट हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ऐसे लग रहा है क्यूब 3 लग रहा है, मतलब ये क्यूब रूट है। आपको ये बता देता हूँ, हो सकता है किसी के में स्क्वायर लग रहा हो, किसी के में क्या लग रहा हो, आपके में क्या है, क्यूब ही है। ऐसा लिखा हुआ है फर्स्ट। सेकंड है यहाँ पर e की पावर 3x, थर्ड है हाफ की पावर x, और फोर्थ है a2 log a बेस x। ये लिखा हुआ है सब, 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर लॉग के बारे में जानकारी होना चाहिए। हाँ, आफ्टरनून कल से टाइम चेंज करेंगे क्लास का। कल से ये 2 बजे नहीं होगी क्लास, ठीक है। मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो जितने बजे सूटेबल रहेगा। 2 बजे कोई टाइम है क्या क्लास का यार? तो 2 बजे नहीं होगी। यहाँ पर देखो, ये क्यूब रूट है, तो आप इसको हटाकर कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/3। स्क्वायर रूट लगा होता है तो पावर 1/2 होती है, अगर क्यूब रूट लग रहा है तो पावर 1/3 होगी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, तो अल्टीमेटली एक्स की पावर 2/3। अब यहाँ पे आप इसमें एक्स की पावर n का फॉर्मूला पुट करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। x की पावर n का इंटीग्रेशन आपको बताया है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि कहानी केवल इतनी सी है, जो सम दिया हुआ है, जो क्वेश्चन गिवन है, जो फंक्शन गिवन है, जिसका इंटीग्रेशन करना है। एक तो इंटीग्रेशन का साइन लगते ही dx आ जाएगा, ये आपका fx और डॉट dx है। दूसरा, आपको फंक्शन को ऐसे बनाना है जिसका फॉर्मूला जानते हो, और फॉर्मूले वही है 20, उसके अकॉर्डिंग उस पे कहानी घूमनी है। e की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है, e की पावर 3x dx। तो जैसे कि आपको मालूम है e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x था, तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x होना चाहिए, अपॉन में 3 आएगा प्लस c। अब ये नई बात है, डिफरेंशिएशन में e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू चेन रूल e की पावर 3x, फिर 3x का डिफरेंशिएशन उसके मल्टीप्लाई में लिखते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। यहाँ पर जो चीज फंक्शन में एक्स्ट्रा होती है इंटीग्रेशन में, उसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखते हैं, ऐसा ध्यान रख लो। जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो चेन रूल आप सीख रहे हैं, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन आ गया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई में, ये आप चेन रूल में देख रहे हैं। इंटीग्रेशन में अगर यहाँ पर sin 2x हो जाता, तो sin 2x का इंटीग्रेशन अगर सिखाया, क्या फॉर्मूला सिखाया, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, पर 2x का डेरिवेटिव इसमें अपॉन में लिखेंगे इंटीग्रेशन में, मल्टीप्लाई में नहीं होता है ना, क्योंकि ये उल्टा है। डिफरेंशिएशन में इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको, इसके पीछे बात है इसलिए अपॉन में आता है, ऐसे नहीं है। इसके पीछे वो क्या बात है वो आपको बताई जाएगी, पर अभी आप ये समझ लें कि e की पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 3x, और 3x का डेरिवेटिव अपॉन में, और इसके पीछे जो बात है वो भी समझ लो। बात कौन सी है? हम तो e की पावर x का इंटीग्रेशन जानते थे, e की पावर 3x का नहीं जानते, तो फिर यहां से 3x को हटाओ, 3x को क्या करो, t करो। ये 3x को यहां पर t लिख दिया, ये 3x को यहां पर t लिख दिया, तो यहां पर क्या हो गया, e की पावर t
और यहाँ dx। समझ रहे हैं आप? ये बहुत छोटी सी बात हो रही है पर ये मुद्दा है, मुद्दों को तो पकड़ना पड़ता है। अब जब यहाँ पर फंक्शन t में है तो यहाँ dx कैसे रह सकता है? यहाँ तो dt होगा, तो अब यहाँ dt कैसे आएगा? जब यहाँ डिफरेंशिएशन होगा। कैसे होगा? यहाँ पे होगा 3, ये मान लो अलग से लिखा हुआ ये लेट किया है आपने, तो x का डेरिवेटिव होगा 1 और यहाँ होगा dt अपॉन dx। dx को आपको इधर भेजना पड़ेगा 3, dx बराबर dt। dx आपके पास लिखा है, 3 को नीचे भेजो, dx बराबर dt अपॉन 3। तो यहाँ dx की जगह पे सब्स्टिट्यूट होगा, वो dt अपॉन 3 होगा। अब देखो आप e की पावर t dt अपॉन 3। अब 1 अपॉन 3 कांस्टेंट है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिखेंगे e की पावर t dt, यानी कि हमने e की पावर 3x को ऐसे कन्वर्ट कर लिया। इधर कोई बाहरी मेरे धनुष्मान नहीं चलाए, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज करी है। या तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता e की पावर 3x का, जिसे आप डायरेक्ट लिखोगे। चेन रूल भी तो आगे जाके आपने डायरेक्ट किया था। चेन रूल जब आप सीख रहे हो ना, उसके बाद आप डिफरेंशियल के जो सम करेंगे बड़े बड़े, तो चेन रूल आप डायरेक्ट करेंगे। पर जब चेन रूल सीख रहे थे तो हमने dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt इनटू dt अपॉन dx 10 बार किया था। तो वही चीज है यहाँ पे। ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिनकी बात ललित जी कल कर रहे थे। ललित जी कह रहे थे साहब 5-10 मेथड है, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम इंटीग्रेशन को इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ललित जी बिल्कुल सही थे कि एक मेथड आएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो वो अभी नहीं शुरू हुआ है। पर क्योंकि मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3 हो जाएगा, अपॉन में 3 लिखेंगे, तो वहीं से बात चली, तो एकदम से मुझे बताना पड़ रहा है कि अपॉन में 3 क्यों आ रहा है। तो यही वो है सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन, वो आपको पढ़ना होगा। अभी आपके तो 9.1 नहीं है ना, अभी आ जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन, या फिर वो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी में ही है, नहीं नेक्स्ट एक्सरसाइज में पता नहीं, अब इसमें तुम्हारी बुक में सारा प्रयास कर रहा है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो केवल ऐसे होता है, जो स्टैंडर्ड है ना वो इंटीग्रेशन है, उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इसलिए हमने उसको अभी नहीं बताया। सब्स्टिट्यूशन अब जैसे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आपने यहाँ पे t से सब्स्टिट्यूट करा, फालतू में बात लंबी हो रही है। वैसे फालतू में कोई बात लंबी नहीं होती, बात जब होती है तभी लंबी होती है। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c 1/3 ऐसा कैसा है, 1/3 3 t की जगह पे 3x प्लस c, तो अल्टीमेटली आंसर वही आया e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। तो आप याद रख लें आज के बाद, जब भी कोई फंक्शन ऐसा होगा तो जो चीज उसके साथ एक्स्ट्रा में होगी उसका डेरिवेटिव अपॉन में आएगा इंटीग्रेशन के अंदर, जबकि डिफरेंशिएशन के अंदर वही उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होता था। इतना यहाँ खोपड़ी में बसा ले अपने, ये सब चीजें आपकी मदद करने वाली है। यहाँ लिखा हुआ है हाफ की पावर x, हाफ यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आप इसको a देखें, a की पावर x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है वो आपसे। जब फॉर्मूले लिखवाए थे तो a की पावर x का इंटीग्रेशन लिखवाया था, a की पावर x अपॉन log a। क्योंकि किस चीज का डिफरेंशिएशन करूं कि a की पावर x आ जाए, तो a की पावर log a का डिफरेंशिएशन करूंगा तो a की पावर x log a अपॉन log a से log a कट जाएगा, a की पावर x बचेगा। ऐसे दिमाग में सारी बातें जब चलती है ना, तब वो विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट में माहिर होता है और उसको सारी चीजें एक साथ घुमानी पड़ती है। मेरे को तो जरूरत भी नहीं, मेरे को तो जो पढ़ाना है मैं तो उस दिन वो पढ़ के आ जाऊंगा, तो भी क्लास कर दूंगा आपकी, ठीक है। आपके दिमाग में चलनी चाहिए, आपसे तो क्लास ही नहीं ली जाती यार। आप लोग यहाँ पे जुड़ नहीं पाते भी, कितने देखना जरा, 4 होंगे 5 होंगे 6 जने, कितनी बड़ी तोप चला रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर 2 की पावर हाफ की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ की a की पावर x अपॉन log a। पर यहाँ पे बात समझने की है, a की पावर x का a की जगह पे हाफ का कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है कुछ भी, तो a की पावर x log a। अब यहाँ पर आप और भी कुछ कर सकते हो, जैसे log 1/2 लिख रहा है तो log m/n में कर सकते हो, या फिर
देख लो आंसर क्या है, आंसर क्या दे रखा है इसका, और प्लस सी, ऐसा करके आप छोड़ दोगे। वहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर थोड़ा समझना है, फोर्थ वाले में a की पावर 2 log a बेस x उधर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना, दिख रहा है ना। राम राम ललित जी, राम 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 ललित जी। यहां पर दिख रहा है a की पावर 2 log a बेस x, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये बात जैसे कि हमारे काव्य मित्र आदित्य जी बैठे हुए, तो आदित्य जैसे ये इनके सीबीएसई में 11th क्लास में लॉग के बारे में कुछ भी नहीं है, तो इनको बेसिक जानकारी नहीं होगी। पर मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, जिनको बेसिक जानकारी है ना वो भी इसमें तीर नहीं मारते, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, मैंने अभी तेरे को सुबह बताया log m की पावर n, ऐसे बताया तेरे को log ये m की पावर n, तो ये n आगे आ जाता है m log n, ऐसे बताया। और अगर आगे दिख रहा है तो वापस ऊपर भी आ सकता है। तो वैसे ही मुझे यहाँ 2 दिख रहा है, मैं 2 को ऊपर पहुंचा दूंगा, ऐसा हो जाएगा a की पावर log, ये ऊपर चल जाएगा, ये बेस में है a। अब यह बन गया a log a बेस x स्क्वायर, a की पावर x स्क्वायर नहीं है, a बेस में है। तो मैंने तेरे को सुबह ये भी बताया था कि जब ऐसे होता है log a बेस a, तो इसको खत्म करके तो क्या हो जाता है 1। वैसे ही ऐसा भी होता है, a की पावर में log a बेस के अंदर होता है तो भी इसकी वैल्यू 1 होती है। इसके पीछे पूरा log का एक कॉन्सेप्ट है, एक ही है बस जहां से log चल रहा है, एक ही चीज है। अभी x स्क्वायर dx, अब बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया इसको 1 नंबर में, है ना। अब इसको छोड़ के आगे, अब बताओ जिसने पूरा इतना बड़ा चैप्टर इस तरीके से चीख करके पढ़ाया गया हो उनको, वो यहाँ पे लड्डू बन के आ जाए जो कि बुक में भी है, तो उसका क्या कर सकता है कोई? फिर वो ढपोल सके, उसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ पर x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c, x की पावर 3 अपॉन 3 + c। तो ललित जी से बात कर लेते हैं। ललित जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ये हमको बाद में देव्यांशु ने आपके भाव समझाए, सही बात है। हाँ ये 3-4 टाइप का इंटीग्रेशन है, पर जैसे जैसे वो इंट्रोड्यूस होता है ना वैसे वैसे हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। पहले से ही बता दो कि यहाँ से अपन आगरा जाएंगे तो पहले अपन को 100 किलोमीटर पे बालाजी पड़ेंगे, फिर भरतपुर आएगा, फिर फलाना आएगा, फिर ढेगा आएगा, तो इसलिए वो नहीं किया, है ना। ट्विस्ट रख के चलते हैं, पता नहीं चले कि क्या आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट आपको ये बता रहे थे। अभी सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन नहीं आया है, जब आएगा तो बताएंगे, पर यहाँ पे उसकी थोड़ी सी झलकी हमने देने की कोशिश की है, ये समझाने के लिए कि अपॉन में क्यों लिखते हैं, ठीक है। अब आगे लेके चलते हैं 9.1 में जो और सम है उनको। ये बातें समझ में आ गई, तुम्हारे को समझ में आ रही है तो मैं मान लूंगा ये भी समझ लेंगे। ऐसा दे दिया साहब सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे ऐसा दे दिया x³ - 1 अपॉन x² dx। फोर्थ नंबर पे ऐसा दे दिया sec² x cos² x dx। इसके बीच में प्लस का साइन होना चाहिए वरना ये सॉल्व नहीं होता, ऐसी कुछ समस्या है इसमें। फिर 6 नंबर पे दे दिया a की पावर x। यहाँ तो इसके मैं सारे सवाल एक साथ ही बताता हूँ, देखो ये आदत है मेरी, खराब मान लो कुछ भी मान लो। कहाँ तक दिख रहा है देवेंश? इसको देखो, जिस जैसे जो दिख रहा हो उस पर फोकस करते हैं। अब ये साल इतना बड़ा लिख दिया, अब अगर मेरी बात मानते हो तो कैसा सोचोगे? ऐसे सोचो, मैंने बोला ऐसे सोचो कि किसका डिफरेंशिएशन करें कि ये आ जाए, तो अब तुम सोचते रहना फिर, क्योंकि तुम नहीं सोच पाने वाले कि किसका डिफरेंशिएशन करें कि ये आ जाए। तो फिर क्या होगा? ये केवल वहीं तक सीमित था जहां तक हमने 20 फॉर्मूले स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के बना लिए। अब उन 20 फॉर्मूलों से हमको अपना गेम खेलना है। अब हमको जब इतना बड़ा फंक्शन मिला तो हमने चाल चली, हमने इसमें देखा कि एक नहीं
हमने इसमें देखा कि 3 है, ऐसे देखा। अब इंटीग्रेशन के साइन को अंदर भेज के इस पे भेजा 5 cos x और ये dx को अंदर ले लिया माइनस, फिर हमने इधर भेजा 3 इधर sin x dx को इधर ले लिया, फिर हमने इधर भेजा 2 को बाहर लिखा 1 cos स्क्वायर को हमने लिखा sec स्क्वायर x dx, ऐसे। यानी कि हमने इसी फंक्शन को ऐसे करके क्या कर लिया, अलग अलग बांट लिया। अब हम अगर गौर से, अब हमसे कोई बोले कि केवल cos x का इंटीग्रेशन बताना है, केवल sin x का बताना है, केवल sec स्क्वायर x का बताना है, तो ये वही है जो वहां 20 लिखे थे, नया कुछ नहीं आएगा किसी में। उन्हीं 20 के आगे पीछे पूरी कहानी घूम जाएगी, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। भाई साहब देखते देखते बस आपको बैठ कर पीछे पिटाई लगानी है। काजल जी ने सारे सम कर दिए, 9.1 के हमें भेज दिए कि लो सर हमने पूरे कर दिए, हमने जांच लिए, बिल्कुल सही है। तो जब सीख रहा है बंदा, इतना टीचर ने बताया, उसके बाद आप लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि हमें उसको उससे डबल करके देना है, तब जीत जाओगे। आपको समझने की तुम्हारी बात यार, मेरे लिए नहीं है। 5 cos x का इंटीग्रेशन किसको डिफरेंशिएट करेगी, cos x आए, sin x का डिफरेंशिएट cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। ये याद रखने के लिए तरीका है, बार बार इसको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके जहन में बैठ जाए कि ऐसे भी सोच सकते हैं अगर हम याद नहीं करते, क्योंकि बच्चों को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बड़ी जल्दी याद रहते हैं। तो वहां से वो इंटीग्रेशन निकाल ले, -3 sin x का डेरिवेटिव। अब sin x कब आता है, जब cos x का डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस sin x आता है, तो माइनस cos x का करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, तो माइनस cos x प्लस 2 sec स्क्वायर x। किसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x हो गया। यहाँ पर इसको सेपरेट करना था, कल भी एक सम किया था, ऐसे करना है, dx dx, यहाँ पर ये कट गया तो ये हो जाएगा x dx माइनस 1/x स्क्वायर dx, x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 माइनस 1/x स्क्वायर। किसका सिखाया था, किसका डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर होता है, 1/x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर होता है, माइनस का, ठीक है। तो माइनस 1/x का डेरिवेटिव प्लस के 1/x स्क्वायर होगा, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हुआ, माइनस 1/x, तो माइनस माइनस प्लस। अरे भैया 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1/x, क्योंकि माइनस 1/x का डेरिवेटिव प्लस के 1/x स्क्वायर, 1/x का डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो माइनस 1/x स्क्वायर मिलता है u/v से, तो वहीं से ये बात तय है, ये याद है, इसको फॉर्मूले मान लिया मैंने डिफरेंशिएट के। अगर आपने उस फॉर्मूले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा उसमें ये लिखा है कि 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर बाय u/v मेथड, ठीक है, प्लस c। ऐसे ही यहाँ पर sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x है, तो इसके बीच में साइन प्लस का होना चाहिए, आपकी बुक में नहीं लग रहा, आप लोगों को लगा लेना है। अब यहाँ पर ये ऐसे लिखा जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस cosec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot x। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो माइनस cot x का डेरिवेटिव प्लस के cosec स्क्वायर x होगा, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस की cot x, यानी कि माइनस cot x का डिफरेंशियल पावर x अपॉन log a प्लस c डायरेक्ट। ऐसे सारे सम होते चले जाएंगे, कितने ही कर लो। यहां पर कहां तक पहुंचिए, ये 6 तक। 6 के बाद मैं और लिख देता हूं, के बाद हम देखते हैं 7x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे आप क्या सोच सकते हो, देखो यहाँ पे देखना, ध्यान दो, यहाँ पे सब लोग ध्यान दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें तो आपने सेपरेट कर दिया सर, इधर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे सोचना पड़ेगा। और ऐसा एक नहीं, इंटीग्रेशन में ऐसे कितनी बार सोचना पड़ेगा। मैंने इसमें
पर एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ऐसे देख, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, एक अपने मन से जोड़ दिया और एक घटा दिया, देखा जाए तो 0 जोड़ा है ना, और मेरा काम बन जाएगा, मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस ये जो है ना ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेपरेट कर दिया था। अब यहाँ पे ये साइन अलग आ गया और dx भी आ गया। अब देख ये तो कट गया, इधर क्या बच रहा है dx माइनस इधर बच रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब तेरी बुद्धि है, तुझे मालूम है इसके आगे 1 है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, वैसे भी dx का इंटीग्रेशन x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स x। यानी कि आपको अपने इंट्रोडक्शन तो आप देखेंगे cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin x dx, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तो वही वाली कहानी है, क्या करें cos स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, तो देखो हमने 10 क्लास में पढ़ा है cos स्क्वायर को बोलते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, और यहां पर एक आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, 1 प्लस sin 1 माइनस sin और अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस sin। तो मेरे को एक बात बताओ, मुझे आप ये समझो आपको सीखना क्या है, आपको इंटीग्रेशन सीखना है या आपको फंक्शन को तोड़ना मैनिपुलेट करना सीखना है? तो आपको मैनिपुलेट करना सीखना है भाई, क्योंकि इंटीग्रेशन तो वापस बार-बार वही होना है, sin cos tan cot cos स्क्वायर sec स्क्वायर log x बनाना, ये 10-20 जो लिखवाए थे बार-बार वही होने, हर बार वही होने। ये देख ये इससे कट गया तो क्या हुआ 1 माइनस sin x, अब तू काय का इंटीग्रेशन करेगा, अब तू करेगा इधर dx का जो कि मुझे तुझे मालूम है, इधर काय का करेंगे sin x का, वो भी तुझे मालूम है, इसका तो x और sin x का माइनस के cos x, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन, तो sin का माइनस cos x दिख रहा है नीचे तक। इस तरीके से कहानी है, बार-बार वही कहानी है, आपको इंटीग्रेशन नहीं सीखना, इंटीग्रेशन तो आपने सीख लिया, अरे 20 सूत्र सीख लिए वही चलेंगे, यानी कि जो डिफरेंशिएशन सीख गया वो इंटीग्रेशन सीख गया। कहानी ये कि मैथ्स कितनी जानते हो, गणित कितनी जानते हो, जब वो लगा लोगे तो जीत जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो sec x प्लस tan x dx, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप पूरा मैं जैसे ही पूरा सवाल कराता हूँ पूरे एक्सरसाइज दूर रख के सारे सवालों को एक साथ लिख करके उस पर गौर करो, आप पाओगे कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। अब ये अंदर जाएगा, यहाँ पर sec स्क्वायर x और यहाँ पर हो जाएगा sec x tan x और यहाँ पे लग रहा है इंटीग्रेशन dx, ये dx, तो वही वाली बात, किसका डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव है, जिसको डिफरेंशिएशन ढंग से आता है वो यहाँ बता देगा, तो भैया मैं उससे कहूंगा उल्टा कर दे, sec स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होगा, प्लस वैसे ही sec x tan x किसका डेरिवेटिव है, sec x का डेरिवेटिव है तो sec x tan x का इंटीग्रल कौन होगा, sec x होगा, प्लस c, खत्म कर दे बात, कहीं से कोई टेंशन नहीं है, वो 20 फॉर्मूलों पे मैं पूरा इंटीग्रेशन खत्म करा दूंगा आपको, पर वही वाली बातें अपन करेंगे तब ना, तू कराता रहे हम करेंगे ही। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x यहां पर dx, मतलब आप देखो मैं बच्चों के ना, बच्चों का क्योंकि अभी समय पे वैसे तो मुझे कोई मतलब नहीं होता है ना, बच्चों से लिंक में है तो उनके नंबर हैं, तो अभी देखो आप स्टेटस देखो उनके, आहा अजब तरह का गाना चल रहा है भाई साहब, अरे कहाँ जरूरत आ रही है, वो और भी तरह के लगते हैं, हम भी लगाते हैं, अभी 2 दिन वो लोग स्टार चले गए तो उनके लगा दिए हमने, कभी हमने कुछ बनाया तो उसके लगा दिए, कभी हमने अपनी फोटो लगा दी, अपने बच्चों की लगा दी, ऐसे तो ऐसा कुछ भी कर सकते हो, गाना चल रहा है, पता नहीं कौन सा अजीब तरीका गाना चल रहा है, रोमानियत चल रही है साहब, उसमें ऐसे बावड़े बच्चे हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, पता ही नहीं क्यों हो रहे हैं। स्टेटस लगाओ ना कि आज मैंने इंटीग्रेशन के ये सम किए, ये स्टेटस है हमारा, वो तो नहीं, खैर पेरेंट्स भी नहीं देखते क्या इनके फोन वगैरह,
अच्छा चलो छोड़ो, ये ध्यान भटक गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर भी एक सम किया था जहां पे आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 होता है। ये सेकंड चैप्टर के अंदर है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 को इधर लिख करके dx, dx का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस c, पाई बाय 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट को अलग कर दिया, dx का x प्लस c, ऐसे होते जाएंगे सम। अब अपन इधर आके देख सकते हैं वापस 11वें क्वेश्चन को। मेरी तो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये 11वां है। 12वां है tan स्क्वायर x, ऐसे ही बताते हैं हमको क्योंकि हमें एक्सरसाइज जब करानी है। cot स्क्वायर x dx, यहाँ पर 14 सम है, dx अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। 15 पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x dx। 16 में लिखा हुआ है sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx। अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तुम लोग ये देखो कि तुम्हें सीखना क्या है, इंटीग्रेशन सीखना है। इंटीग्रेशन जो तुम्हें पता है ना, बार बार वही इंटीग्रेशन होना है जो तुम्हें पता है ना, 20 वही होना है। पर फिर कैसे सर, पता नहीं क्या क्या तो लिख दिया आपने। यहाँ पे cot tan स्क्वायर लिख रहा है, tan स्क्वायर का कौन सा इंटीग्रेशन बता दिया आपने हमें, आपने हमें sec स्क्वायर का बताया tan x, और आपने ना हमें हाँ sec स्क्वायर का तो बताया ना tan x, तो tan स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, बातें ही वहीं से बात निकल रही है जो बताया है। अब इसको यूं लिख दे sec स्क्वायर x dx माइनस dx, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और माइनस x प्लस c हो गया। ऐसे ही cot का हो जाता है, tan स्क्वायर का हो गया तो cot का हो जाएगा। cot को क्या लिख सकते हैं अपन, cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। अब वही वाली बात है, cot स्क्वायर cosec स्क्वायर का माइनस cot x माइनस x प्लस c। यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या तीर लगाओगे, अब बिना कुछ तीर लगाऊंगा, इसमें एक जोड़ूंगा एक घटाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, और ये वाला माइनस 1 ये पीछे। अपने मन से एक जोड़ दिया एक घटा दिया और ये वाला पीछे लिख दिया, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये दोनों जाएंगे माइनस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन dx dx। गौर से देखोगे तो ये से कट गया, यहाँ पर केवल dx बन रहा है, वापस कोई इंटीग्रेशन dx का माइनस ये 2 कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तो किया था tan इनवर्स x, tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। dx की जगह पे x माइनस 2 tan इनवर्स x हो गया। कुछ भी नहीं है, जो चीजें डरा रही हैं वो उनसे भिड़ते पता लगा, वो तो चूर हो गई। ऐसा ही कुछ है ना, यहाँ पर ये दिख रहा है, बहुत डरावना होगा। अरे यार मैंने कहा इसको अपन वो कर लो ऐसे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, नीचे एक ब्रैकेट प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, dx लगा हुआ है, ये दोनों कट गए, 1 बच रहा है नीचे, यानी कि हमें करना है 1 प्लस एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, और हमें करना है x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, ऐसे करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। अब सर इसका तो हम कर लेंगे, इसका तो आपने सिखाया है, उन्हीं फॉर्मूलों में से है, इसका कैसे करोगे, इधर तो 1 प्लस एक्स लिख रहा है,
1 प्लस एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन आपने नहीं सिखाया सर, बहुत दुख की बात नहीं है ना, नहीं सिखाया ना अभी। इसी को तो t मान लो, t की पावर हाफ, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब वही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हल्का सा लग रहा है पर अब ये इतना बड़ा सम नहीं है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़े, मैंने टेलर दे दिया a की पावर 3x में, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसको आप ऐसे देख सकते हो 1 प्लस एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, इस पूरे को आप x की तरह ट्रीट कर सकते हो। क्यों? इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको t लेट करेंगे तो t की पावर हाफ, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का dx और बराबर में dt, तो dx की जगह पे dt सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, बाद में t की वैल्यू वापस पुट करेंगे। पूरा प्रोसेस दिमाग में हो गया भाई साहब। अभी अगर आप सामने होते ना तो आपको सुखा देता मैं, पर अभी आप बहुत दूर हो, अपने अपने घरों सुरक्षित हो आप, सबसे बड़ी बात ये है। 1 प्लस ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 3/2, यहाँ पे 3/2 होगा, 2/3 हो जाएगा, प्लस 2/3 एक्स की और 3/2 प्लस c। इस तरीके से सम होते चले जा रहे हैं। इधर लाना 15 पे, tan स्क्वायर एक्स अभी यहाँ पे करवा दिया, tan स्क्वायर कैसे लिख दो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस cot स्क्वायर कैसे लिख दो, cos एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस अंदर आएगा प्लस 1 dx, ये इससे कट जाएगा। मैं सब लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, जिनके पास भी कुंजी रखी है ना, वो उनको तो आग लगा दें, क्योंकि गणित में अगर कुंजी है ना आपके पास तो आपका कुछ नहीं हो सकता, और आप अगर कुंजी में से टिक टिक के सवाल भी कर लेते हो ना तो आप समझ लो कि आपने सत्यानाश कर लिया अपनी गणित। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको बता दिया tan x, और cos स्क्वायर एक्स का आपको बता दिया माइनस के cot x प्लस c। ऐसा इधर लिखा है तो इसमें भी दिख रहा है ना, तो सही वाला sin x अपॉन 1 प्लस sin x, तूने लिखा नहीं होगा पिछला वाला बोर्ड, अच्छा पिछला वाला नहीं लिखा ना, इसी में से स्क्रीनशॉट ले लूंगी। 1 माइनस साइन ऐसा कर सकते हैं, और कोई चारा नहीं है, या है इसमें एक जोड़ लो एक घटा दो, सेपरेट कर दो, तब भी फिर 1 प्लस साइन बचेगा जो हमें परेशान करेगा। अभी हमें ऐसा लगता है साइन एक्स 1, हाँ नीचे फिर उसको रैशनलाइज तब भी करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स, सेपरेट करेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये क्या है, ये है मैथ जो आप लगाते चले जा रहे हो जहां तक पॉसिबल है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो, उसको कन्वर्ट करके सेक स्क्वायर में, और ये है साइन अपॉन कॉस टेन और सेक एक्स टेन एक्स। तो आप यहां पे लिख सकते हो सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। दोनों फंक्शन ऐसे बन गए जिनके इंटीग्रेशन अभी हम पीछे करके आ रहे हैं, कोई नई कहानी नहीं है। दिखाई दे रहा है ये वाला, देखो इधर देख सकते हैं sec x tan x का इंटीग्रेशन तो sec x हो जाने वाला है, प्लस tan स्क्वायर का भी सिखाया, tan स्क्वायर को ऐसे कन्वर्ट करते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 में, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपके लिए हो जाएगा tan x और माइनस अंदर जाएगा प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस c, ये माइनस अंदर जाएगा sec स्क्वायर का तो tan x और ये माइनस माइनस प्लस 1 का x प्लस c। इस तरीके से ये हो गया, ठीक है 16 तक, 16 से आगे कल करेंगे, फिनिश कर दो, बाय।